हाय, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। उसमें से हिमालय के समानांतर श्रेणियों का अध्ययन किया और नदियों के आधार पिछले वीडियो में हम लोग नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का अध्ययन किया, प्रमुख पहाड़ियों का अध्ययन किया। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर और प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं और कहां पे हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हो सकती हैं और इनसे कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सारी चीजें, बहुत सारी बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लिंक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं खुद मोटिवेट होऊंगा, अपने आप मोटिवेट हो जाऊंगा और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके सामने आऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे भारत के हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। इसके पहले मैं थोड़ा सा मैप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आपको कि मैप आप एक बार समझ लीजिए कि मैप है क्या, कहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है, उसको आप पहले एक बार समझ लीजिए, फिर इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस 3-4 वीडियो से हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों को नॉलेज हो ही गया होगा कि भारत के उत्तर में, सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। फिर इसके बाद उसके दक्षिण में आते हैं तो बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। ठीक है, अब आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेशियर और दर्रे की। एक्चुअली ग्लेशियर, सबसे पहले हम ग्लेशियर पर बात करते हैं। आप भारत के सबसे उत्तर की जो श्रेणी ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में प्रमुख रूप से 5 ग्लेशियर हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, पॉइंट डालिएगा आप, लीजिए है। पहला है ससाइमी ग्लेशियर। दूसरा है सियाचिन ग्लेशियर। तीसरा है बियाफो। चौथा है बाल्टोरा और 5वां है हिस्पर। ये 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं। ट्रांस हिमालय पर प्रमुख रूप से 5 ग्लेशियर हैं: ससाइमी, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। चलिए इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इनकी कुछ विशेषताओं पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ससाइमी ग्लेशियर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये भारत का सबसे बड़ा ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह काराकोरम श्रेणी के सबसे पूर्व में स्थित है। मतलब सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ पे स्थित है। ये रेड कलर का स्पॉट आपको दिख रहा होगा, ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो यहाँ पे पॉइंट बनता है, इसको लिखेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी के सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, सबसे पूर्व में स्थित है। अब सियाचिन ग्लेशियर जो है, यहीं से एक छोटी सी नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी
का यहाँ से उद्गम होता है और यही आसपास ही, मतलब वहीं बहकर वो विलुप्त हो जाती है। उसकी आसपास की जो घाटियां हैं उसको नुब्रा घाटी के नाम से जाना जाता है वहां पे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सियाचिन ग्लेशियर हो गया, बियाफो, बाल्टोरा और हेस्पर। बियाफो, ये जो आपको 4 और ग्लेशियर इधर दिख रहे हैं 4, ये इसी में से है आपका ससाइनी, बियाफो, बाल्टोरा और हेस्पर। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं उत्तराखंड में। ट्रांस जम्मू कश्मीर में जो ग्लेशियर थे वहां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बीच में छोटे छोटे ग्लेशियर हैं जो प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आता है उन ग्लेशियरों को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखते हैं कि उत्तराखंड में प्रमुख कौन कौन से ग्लेशियर हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंस है और कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपको दिख रहा होगा ये, चल दर्रे पे बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम ग्लेशियर की बात करेंगे। यहाँ पे प्रमुख रूप से 3 ग्लेशियर हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम। यहाँ पर और बहुत सारे और भी ग्लेशियर हैं जो कि बहुत छोटे छोटे ग्लेशियर हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इंडिकेट उसको नहीं किए हैं। मेन रूप से वहाँ पे 3 ऐसे ग्लेशियर हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और वो आपके सामने लेके आया हूँ। गंगोत्री, यमुनोत्री और मिलाम। जहाँ से गंगोत्री मतलब जहाँ से गंगा नदी का उद्गम है, यमुनोत्री मतलब जहाँ से यमुना नदी का उद्गम है, और मिलाम एक और ग्लेशियर है वहाँ पे। क्योंकि एक मिलाम इसलिए इस बार मैं ले लिया हूँ क्योंकि एक एग्जाम में आ गया था। ठीक है, इसलिए हम इस बार मिलाम को भी ऐड कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से 3 यहाँ पे भी दर्रे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिक्किम राज्य में आते हैं हम लोग। सिक्किम में देखते हैं, सिक्किम के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि छोटा राज्य है। और सिक्किम अगर देखा जाए तो इस तरह से है, मतलब इधर ऐसे आता है और फिर ऐसे करके इधर से चला जाता है। ठीक है, ऐसे सिक्किम मतलब ये है। इधर आपका नेपाल हो गया, इधर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, फिर इधर तिब्बत। तो यहाँ पर सिक्किम के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं हम लोग। तो सिक्किम में यहाँ पर 2 दर्रे हैं, ये 2 दर्रे हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पहले ही वीडियो में बताया गया है कि जो हिमालय पर्वत है वो पश्चिम साइड में विस्तृत है, थोड़ा फैला हुआ है अपेक्षाकृत पूर्व साइड से। पूर्वी साइड में थोड़ा सा संकुचन है, थोड़ा सा संक्षिप्त है और इसकी ऊंचाई क्या है, ऊंची ज्यादा है एज कंपेयर टू पश्चिमी साइड में। पश्चिम साइड से इसका पूर्वी साइड का ऊंचाई ज्यादा है। तो ये अपना हो गया सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य के जो साइड में ऐसे यहाँ पे पहाड़ी है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जो कि हिमालय के ही अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर एक सकरी घाटी का निर्माण होता है। ये जो आपको दिख रहा है खाली मैदान, ये सकरी घाटी है। ये सकरी घाटी का निर्माण होता है, इसी को हम बोलते हैं चुम्मी घाटी। इसी को हम बोलते हैं चुम्मी घाटी। ठीक है, और ये चुम्मी घाटी के ऊपर जाएंगे, जो ये बॉर्डर है तिब्बत का और सिक्किम का, मतलब भारत का, सिक्किम राज्य का और तिब्बत का जो बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पर चीन का जो बॉर्डर है इधर, इसी बॉर्डर पर एक ग्लेशियर स्थित है। इसको हम बोलते हैं जेमू हिमनद। जेमू ग्लेशियर इसको बोलते हैं। यहीं से इसी ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है। इसी ग्लेशियर से तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है और यह बह के आगे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई है। यह आगे आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई है। समझ में आ गया है? ये मैं आप सिक्किम राज्य यहाँ पे है उसको यहाँ पे लाके समझाया हूँ आपको कि कैसे वहाँ पे चुम्मी घाटी है और कौन सा ग्लेशियर है और उस ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल
क्लियरली बता दिया हूं कि कैसे कैसे है वो राज्य। ठीक है, चलिए, तो यहां से हम लोग अभी ग्लेशियर का डिस्कशन कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट कुछ ग्लेशियर्स नहीं है। अब हम लोग हिमालय के प्रमुख दर्रों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बात कर लें कि दर्रा होता क्या है। दर्रा पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दर्रा क्या होता है, दर्रा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, दर्रा क्या होता है कि जब हिमालय का उद्गम हो रहा था, जैसे हिमालय का उद्गम जब हो रहा था तो पूर्व काल में बहुत सारी इसमें नदियां बह रही थी, बहुत सारी नदियों का बहाव ऑलरेडी था जो कि टेथिस सागर में अपना जल गिराती थी। जब टेथिस सागर से ही हिमालय का उद्गम हुआ, हिमालय धीरे धीरे उठने लगा, तो इसमें से बहुत सारी ऐसी नदियां थीं जो कि अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करी, वो बिल्कुल संघर्ष करती रहीं। और जैसे जैसे हिमालय का उद्गम उठता रहा, क्योंकि एक साथ तो खड़ा नहीं हुआ था हिमालय, धीरे धीरे उठता था, तो जैसे ही थोड़ा सा उठता था तो वो नदियां संघर्ष करती रहीं और जितना उठता था उनको काट देती थी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये ऐसा देखिए, जैसे ये हिमालय का ये हिमालय पर्वत है। अब हिमालय पर्वत एकदम यहां तक आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद जब थोड़ा सा और ऊपर उठा, मतलब थोड़ा सा और ऊपर उठा, मतलब यहां आ गया, ऐसे धीरे धीरे ऊपर उठता गया, तो धीरे धीरे जब थोड़ी सी और ऊंचाई बढ़ी तो यहाँ से नदियों का, किसी न किसी नदी का यहाँ पर बहाव पहले से ही था, और वो नदी इस ऊंचाई को, ये वाली ऊंचाई जो है आपकी ये वाली ऊंचाई, ये नदी उस ऊंचाई को अपने पानी के साथ संघर्ष करती रही और ये ऊंचाई जो है इसको काट के बहा के ले गई। तो ये जगह जो है वो जैसे ही हिमालय उठता गया वो काटती गई, उठता गया काटती गई, और इस तरह से एक सकरी रास्ता, मतलब सगरा रास्ता ऑलरेडी बन गया। ठीक है, इसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, मतलब ये दर्रा एक तरह से नदियों के संघर्ष का परिणाम है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दर्रा प्रमुख रूप से अपने भारत में कहां कहां है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो दर्रा है वो हिमालय के क्षेत्र में ही है ना। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हिमालय के अंतर्गत आने, हेडिंग डालेंगे हिमालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख दर्रे। सबसे पहले हम लोग उत्तर से स्टार्ट करते हैं। उत्तर में सबसे उत्तर में राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उनका डिस्कशन करेंगे, उनसे कौन कौन से फैक्ट्स बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, हर एक चीज वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्य रूप से कितने दर्रे हैं। सबसे पहले ये जानते हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य में मुख्य रूप से 6 दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? काराकोरम, खारदुंगला, बुर्जिल, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल। 4 दर्रे इधर और 2 इधर। ये जम्मू कश्मीर राज्य के दर्रे हैं। ये 2 दर्रे, ये जम्मू कश्मीर के हैं, और ये 4 दर्रे जो हैं ये भी जम्मू कश्मीर के हैं। ठीक, तो ऐसा लिखेंगे कि जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से 6 दर्रे हैं। कौन कौन से? काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं और उनकी विशेषताओं पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं
कि भारत में जो काराकोरम श्रेणी है उसके और उत्तर में जो दर्रा है, ये दर्रा दिख रहा है आपको, इसको हम काराकोरम दर्रा कहते हैं, इसको हम काराकोरम दर्रा कहते हैं। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। इसको पॉइंट से भी लिखेंगे कि काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई में स्थित दर्रा है। ठीक है, फिर इसके बाद काराकोरम दर्रा जो है वो यहाँ पे, जैसा कि अभी हम बताए हैं, ये ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, तो ऐसा लिखेंगे कि काराकोरम दर्रा सियाचिन ग्लेशियर के पास ही या समीप ही स्थित है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा है, ये यहां से अगर एक लाइन खींचते हैं, ये वाला ये क्षेत्र वो है पाक अधिकृत, है ना, मतलब पीओके, पाक अधिकृत पाकिस्तान है, कश्मीर है उसको, तो पाक अधिकृत कश्मीर से चीन का एक मार्ग है, सड़क मार्ग है जो कि काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। मतलब पाक अधिकृत कश्मीर से चीन का जो सड़क परिवहन होता है, सड़क परिवहन है, जो व्यापार होता है सड़क के द्वारा, वो सड़क काराकोरम दर्रे से ही होकर गुजरती है। ठीक है, ये फैक्ट आपको लिखना है। मतलब चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग, ऐसा लिखेंगे, चीन पाकिस्तान सड़क मार्ग काराकोरम दर्रे से ही होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, खारदुंगला दर्रा। जो खारदुंगला दर्रा है वो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी पर स्थित है और खारदुंगला दर्रे के जस्ट साइड में, बोले तो दक्षिण में, अपना लेह, लद्दाख की, अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, उसकी राजधानी लेह खारदुंगला दर्रा के दक्षिण में ही स्थित है। अगर लेह से सियाचिन अगर हमको जाना है तो हम खारदुंगला दर्रा से होते हुए फिर निब्रा घाटी, ये यहाँ से निब्रा नदी का उद्गम था, निब्रा घाटी यहाँ बनती है, इसके दोनों के बीच में काराकोरम और लद्दाख के, तो यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो खारदुंगला दर्रा के बीचों बीच होते हुए नुब्रा घाटी से होते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, इसको भी आपको जैसे ही बोल रहा हूँ वैसे आपको नोट डाउन करना है। देखिएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, वीडियो चालू करके आप पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, क्योंकि ये बहुत जटिल है। अगर आप देखेंगे, देखने में तो बहुत इजी लग रहा है, बहुत ही सरल लग रहा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस आ जाएगा यहाँ से घुमा के तो आपसे नहीं बनेगा, आप वहाँ गलत करके आओगे। इससे अच्छा है, इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप मैप को सामने रखें, या मैप नहीं है तो वीडियो चालू करें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स बना के रखें। 3 से 4 बार, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बार दिमाग से अगर अच्छे से कंसंट्रेट करके आप देख लिए तो गारंटी हमारी है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, आप पूरे क्वेश्चन सही करके आओगे। चलिए ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो ये हो गया, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग, ये हो गया काराकोरम लद्दाख। अब जास्कर श्रेणी पर मुख्य रूप से 4 दर्रे हैं, उनका अध्ययन हम लोग यहाँ करते हैं। 4 दर्रे प्रमुख रूप से हैं, उसमें से 2 दर्रा जो है कहाँ आता है, जम्मू कश्मीर में, और जो 2 दर्रा जो है वो आता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ऐसा लिखेंगे। जास्कर श्रेणी पर प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं, उसमें से 2 दर्रे गुरजिल और जोजिला का जम्मू कश्मीर राज्य में आता है, तथा बारालाचाला तथा सिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जैसे रेड वाली जो रेड है तो आपको मालूम होगा ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के दक्षिण में जो दिख रहा है आपको ये लघु हिमालय है। तो लघु हिमालय की जो सबसे पश्चिमी श्रेणी है वो है पीर पंजाल श्रेणी, और सबसे जो पीर पंजाल श्रेणी के जो पूर्व में देखेंगे तो ये है धौलाधर श्रेणी।
बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच, मतलब यहाँ अगर देखें, यहाँ पे, यहाँ तो जम्मू है, यहाँ अगर देखें तो ये कश्मीर घाटी है। आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बताया भी गया है कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के जो मध्य में जो जगह है, जो घाटी है, उसको हम कश्मीर घाटी कहते हैं। और कश्मीर घाटी में ही श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कश्मीर घाटी में ही स्थित है। और वहीं पे डल झील है, मतलब डल झील के समीप श्रीनगर स्थित है। ठीक है, अब यह है पीर पंजाल। प्रमुख रूप से पीर पंजाल श्रेणी में दो प्रकार के दर्रे आते हैं, दो दर्रे पाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। अब पीर पंजाल और बनिहाल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। बनिहाल, पहला पॉइंट्स लिखेंगे कि बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग है। ठीक है, ऐसा लिखेंगे कि बनिहाल दर्रे में ही जम्मू कश्मीर की जवाहर सुरंग है, जो कि सबसे लंबी है। ठीक है, ये है जम्मू, ये रेड कलर का स्पॉट है, ये है आपको जम्मू को शो कर रहा है। जम्मू से अगर हमको, जम्मू से यहाँ से एक सड़क गई है, एक ऐसे करके यहाँ सड़क गई है श्रीनगर। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर के लिए एक सड़क मार्ग है, उसको बोलते हैं NH1A, उसको बोलते हैं NH1A, NH1A। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A जवाहर सुरंग से होकर ही श्रीनगर जाती है, या बनिहाल दर्रे से होकर श्रीनगर जाती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A बनिहाल दर्रे या तो जवाहर सुरंग से ही होकर जाता है। पॉइंट्स ऐसे नोट करना है आपको। ठीक है, अब हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों का हम देख लेते हैं, कौन कौन से हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसा कि हम पहले भी बताए हैं आपको कि जो जास्कर श्रेणी है, इसमें प्रमुख रूप से 4 दर्रे स्थित हैं, है ना। कौन कौन से? बुर्जिल, जोजिला, बराला चाला और सिपकिला। तो जो बुर्जिल जोजिला 2 दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित हैं, और ये जो 2 दर्रे और हैं वो हैं बराला चाला और सिपकिला। ये दर्रा जो है ना, ये जास्कर श्रेणी पर स्थित नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला और ये लास्ट का, ये 2 दर्रे जो हैं वो जास्कर श्रेणी पर स्थित हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं। कौन कौन से? बराला चाला, सिपकिला और रोहतांग। बराला चाला, सिपकिला और रोहतांग। बराला चाला, सिपकिला और रोहतांग प्रमुख रूप से 3 दर्रे हैं, जो कि कहाँ आते हैं? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमको यहाँ पे पहले अध्ययन करना है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये धौलाधर श्रेणी है ना, धौलाधर श्रेणी ये है, ये पीर पंजाल, उसके पूर्व में धौलाधर श्रेणी के मध्य में ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित है। और शिमला के और पूर्व में अगर चलते हैं तो एक बहुत ही अच्छा शहर मंडी स्थित है। अगर हमको शिमला या मंडी से तिब्बत जाना है, कैलाश पर्वत जाना है, तिब्बत जाना है, तो हम लोग इस दर्रे से होकर जाएंगे, सिपकिला दर्रे से। यहाँ से निकलेंगे और ये सिपकिला दर्रे से होते हुए हम लोग जाएंगे। ठीक है, अगर शिमला से हमको लेह जाना है तो हम लोग किस दर्रे से निकलेंगे? यहाँ से जाएंगे, बड़ा चाला दर्रे से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे लेह। ठीक है, ये अगर मैप का एनालिसिस करेंगे तभी इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि याद करने वाली चीज़ नहीं है। जियोग्राफी को अगर आप याद करेंगे तो पूरे क्वेश्चंस आप गलत करके आएंगे।
आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम पढ़े थे, लेकिन आप वहां पे टिक गलत करके आएंगे और क्वेश्चन आपका वहां पे गलत हो जाएगा। इसलिए मैप एनालिसिस के साथ ही आपको जियोग्राफी पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सिपकिला दर्रा आपको दिख रहा है, इसी के समीप से सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार के पास मानसरोवर झील के राकसताल जगह से, राकसताल से निकलती है यहाँ से, और सिपकिला दर्रे के समीप से ही हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, न कि सिपकिला दर्रे के बीच से। बिल्कुल पॉइंट्स देख लीजिएगा, सिपकिला दर्रे के समीप से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, न कि सिपकिला दर्रा के बीच से। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। लास्ट में हालांकि मैं 3 बार वो चीज बोल चुका हूं, वो आप लोग अपने हिसाब से लिख लेना कि जास्कर श्रेणी पर प्रमुख रूप से 4 दर्रे स्थित हैं। 2 दर्रे जो जोजिला, बुर्जिल और जोजिला जम्मू कश्मीर में, और बड़ा लाचाला और सिपकिला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसमें एक दर्रा है रोहतांग, जो कि इसके लिए में कुछ खास बात नहीं है, फिर भी आप लोग को दिमाग में होना चाहिए कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। उत्तराखंड राज्य में प्रमुख रूप से 4 दर्रे हैं। वो कौन कौन से हैं डिस्कस करते हैं। मुलिंग, माना, नीति और लिपुलेख। ध्यान से देखिए, ये जो दर्रे दिख रहे होंगे आपको, ये यहां से नाम दिख रहा होगा, ये आपको उत्तराखंड में आते हैं, यूटी, ठीक है। 3 यहाँ है, 1 यहाँ पे है। यहां से स्टार्ट करेंगे रोहतांग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे मुलिंग, माना, नीति, लिपुलेख। फिर से देखिए, मुलिंग, माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। 4 प्रमुख दर्रे हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, इनकी कोई खास फैक्ट तो नहीं है, लेकिन इनका यूज हम लोग भारतीय बहुत ही ज़्यादा करते हैं देखा जाए तो। एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रों का जो उपयोग भारतीय बहुत ज़्यादा करते हैं। किस लिए करते हैं? आने जाने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है भारत के लोगों के पास पैसा बहुत है, और वो घूमने के लिए ऐसी ही जगह जाते हैं जहाँ बढ़िया अच्छा लगे, पैसे भी खर्च हों और मज़ा भी आए। तो ये जो दर्रे हैं, यहाँ से ही यहाँ बहुत सारी जगह है जो तिब्बत में है। तिब्बत के पठार में स्थित है कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, बहुत सारी बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। वहाँ जाने के लिए यही इसी दर्रे से भारतीय वहाँ घूमने के लिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, आगे जब देखते हैं तो सिक्किम राज्य पहुँचते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा सिक्किम राज्य के पहले सिक्किम राज्य के बारे में थोड़ा बहुत बता भी दिया हूँ, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम राज्य में प्रमुख रूप से 2 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला 2 प्रमुख दर्रे हैं, और दोनों दर्रों के बीच में एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, जहां से तीस्ता नदी का उद्गम है, ठीक है। इन 2 ग्लेशियरों की खास बात है भारत और चीन के संबंध में। एक्चुअली क्या होता है कि भारत और चीन के बीच जो सड़क व्यापार है, सड़क से जो आवागमन है, वो इन्हीं दर्रों के बीच से है, ठीक है। सिक्किम राज्य के नाथुला और जलेपला दर्रों के बीच से ही चीन और भारत का सड़क व्यापार चलता है या सड़क परिवहन है, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं
अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से कितने दर्रे हैं? अरुणाचल प्रमुख कितने हैं? 6। जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी 6 थे और अरुणाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से 6 दर्रे हैं। उसमें से 3 दर्रे ऐसे हैं जो कि तिब्बत की सीमा से स्थित हैं, ठीक है, और 3 दर्रे ऐसे हैं जो कि म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। ये 3 दर्रे ये म्यांमार की सीमा पर है और ये 3 दर्रे ये आपके तिब्बत की सीमा पर स्थित है। तो देखते हैं, बोंडीला, यांग्याप, कांगरी कपोला। बोंडीला, यांग्याप, कांगरी कपोला 3 ऐसे दर्रे हैं जो कि तिब्बत और भारत की सरहद पे हैं, है ना। और 3 दिफू, पांगसाड और लिखापानी। दिफू, पांगसाड और लिखापानी ये 3 ऐसे दर्रे हैं जो कि म्यांमार और भारत के सरहद पे है, सीमा पे है, ठीक है। कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। ये जो एरिया है, बोंडीला जो दर्रा है, यहाँ पर इसके आसपास में जो क्षेत्र है, यहाँ पर चीनी टाइप के आदमी पाए जाते हैं। जैसे चीन में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, छोटा इंसान, मतलब बाल खड़े खड़े इस टाइप के, मतलब जो इंसान होते हैं उस बनावटी के इंसान बौद्धिस्ट होते हैं वो, और ज्यादातर इस इलाके में पाए जाते हैं वो लोग, क्योंकि यह इलाका तिब्बत से लगा हुआ है। और यही कारण है कि जो अपना चीन है वो धीरे धीरे इसी पर कब्जा करने का सोच रहा है। वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है और अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। तो वो अब भाई उसी टाइप्स के लोग वहां भी हैं, ठीक है, तो कुछ उसके लोग भी ज्यादातर इसमें होंगे, है ना। तो वो ज्यादातर इस साइड में अपना कब्जा करने का सोचता है और एक एक कदम स्टेप आगे बढ़ाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कब्जा कर सकें। हालांकि टाइम लगाता है लेकिन वो धीरे धीरे करता है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आज से हिमालय साफ पूरा क्लियर हुआ है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो उसमें देखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कितने पठार हैं, हर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को मैं बार बार बोल रहा हूँ और आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 1%, 0.5% का भी लाभ इस वीडियो से होता है तो आपका भी हक बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। चलिए ठीक है, जय हिंद।